डायरेक्टर एंड राइटर डुओ राज एंड डीके उन नामों में से है जिनकी क्रेडिबिलिटी कुछ ऐसी है कि उनका बस नाम जुड़ने की देरी है एक प्रोजेक्ट से एंड यू ऑटोमेटिकली शो अप फॉर देयर वर्क। एटलीस्ट मेरी नजर में तो उनकी रेपुटेशन ऐसी ही है। ओवर द इयर्स उनकी पहली फिल्म से लेके उनकी हर वेब सीरीज तक जिस प्रोजेक्ट में भी ये डुओ इन्वॉल्व होता है, डोंट नो हाउ दे ऑलवेज मेक इट गुड। वो एक सिंपल प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कि भाई कंटेंट इज किंग और वो किसी भी बजट का मोहताज नहीं है। उनके अपने इनोवेटिव और क्वर्की वेज हो अपनी स्टोरीज को प्रेजेंट करने के लिए, उनके इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हो, फिर चाहे स्टोरी सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स, दे ऑलवेज मेक इट वर्क। एंड नाउ द डुओ इज बैक विद सिटाडेल हनी बनी। ओह लन, वी हैव अ रियल बनी हियर नाउ। तुम कमरे में कैसे आई? से हेलो टू द फ्लिक सर्कल फैमिली देयर, से हेलो। दरवाजा हल्का सा खुला रह गया एंड शी जस्ट बार्ज्ड राइट इन। चलो बाहर जाओ वापस तुम अब। सिटाडेल हनी बनी एक स्पाई एक्शन सीरीज स्टारिंग वरुण धवन एंड समांथा इन द लीड रोल। ये एक प्रीक्वल सर्व करता है टू द ओरिजिनल सीरीज सिटाडेल जिसमें कि प्रियंका चोपड़ा ने स्टार किया था। जैसे कि पहला सवाल ये आता है कि क्या तुम्हें ओरिजिनल सिटाडेल देखने की जरूरत है इसको देखने से पहले? तो नहीं। जैसा मैंने पहले बताया कि एक प्रीक्वल है, मतलब कि ये सिटाडेल के इवेंट से पहले सेट है, तो तुम सिटाडेल को देखे बिना इसको देख सकते हो एंड तुम्हारे व्यूइंग एक्सपीरियंस पे जीरो फर्क पड़ने वाला है। लेकिन अब दूसरा सवाल आता है कि क्या ये 6 एपिसोड की सीरीज तुम्हारे 5 घंटे डिजर्व करती है? क्या राज एंड डीके इस बार भी कंसिस्टेंट रहते हैं या इस बार वो मिस कर जाते हैं? जानते हैं इस नो स्पॉइलर रिव्यू में। स्टे ट्यून्ड। तो सिटाडेल हनी बनी फॉलो करती है हनी मंदाकिनी राज AKA हनी को, जो कि एक एस्पायरिंग स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, और राही गंभीर AKA बनी को, जो कि फिल्मों में एक स्टंटमैन है। अंटिल वन डे थिंग्स टेक अ लिटिल टर्न और हनी को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके बाद से बनी उसको एक जॉब ऑफर करता है, वेयर वी गेट टू सी कि एक स्टंटमैन की लाइफ तो एक कवर है एंड बनी इज अ पार्ट ऑफ समथिंग मच बिगर, एक एजेंसी जो कि शैडोज में ऑपरेट करती है, जिसका हिस्सा अब हनी भी बन जाती है। बट फिर थिंग्स गो वेस्ट, जिसके बाद से वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। बट अब हनी और बनी की ये हिस्ट्री सालों बाद उन्हें वापस से हंट करने आती है एंड नाउ दे मस्ट रीयूनाइट टू प्रोटेक्ट देयर डॉटर नाडिया, जो कि तब कंसीव हो जाती है जब ये लोग साथ में काम कर रहे होते हैं। Come on. तुम ये एजेंसी में कैसे आए? अब देखो, 2 तरह के स्पाई जॉनरा होते हैं। एक होता है एस्पियोनाज, जहां पे डाटा और इन्फो के बेसिस पे सारा काम हो रहा होता है और एक्शन बहुत ही मिनिमल होता है, जैसे कि जैक रायन, या फिर फुल ब्लोन एक्शन स्पाई सीरीज जैसे कि मिशन इम्पॉसिबल। सिटाडेल हनी बनी काइंड ऑफ कह सकते हो थोड़ा सा एक्शन की तरफ लीन करता है ज्यादा एंड हल्का फुल्का एस्पियोनाज की तरफ। एक फेयर शेयर ऑफ एस्पियोनाज हमें देखने को मिलता है एंड साथ ही साथ सम फुल ब्लोन एक्शन सीक्वेंसेस। इनफैक्ट मोस्टली सीरीज की जो स्टोरी है वो एक्शन सेट पीसेस से ही प्रोग्रेस करती है, जिसकी वजह से सीरीज की पेसिंग बहुत बढ़िया निकल के आती है और तुम्हारा थ्रिल बना रहता है हर एपिसोड में। एंड सिंस एक्शन एक प्राइमरी हाईलाइट है सीरीज का, तो उस पर काम बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। एक्शन सीक्वेंसेस स्पेशली हैंड टू हैंड कॉम्बैट वेल मेड है और क्रिएटिव भी है। मतलब कि इतना एक्शन होने के बाद भी यू वोंट फील एग्जॉस्टेड, क्योंकि हर एक एक्शन सेट पीस को बहुत ही क्रिएटिवली बनाया गया है। एजेंट्स का अपने एनवायरमेंट को यूज करना, एनिमीज के अगेंस्ट गन फाइट के दौरान फ्लैंकिंग करना, खुद क्रिटिकल हालत में होने के बाद भी अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को इस्तेमाल करके अपने एनिमीज को ओवर पावर करना, किसी भी तरह का फालतू ग्रांडियोर नहीं है। ग्रेविटी डिफाई करते हुए उड़ती हुई कार्स या फिर उड़ते हुए लोग। आई मीन लिटरली मैंने इतने सालों बाद देखा है किसी इंडियन सीरीज या फिल्म में कि भाई एक कार के टायर पे गोली पड़ी है और कार सिर्फ पलट के सरक रही है, दैट्स इट, उड़ नहीं रही है। फाइट सीन्स आर एज रियल एज दे कैन बी। क्रिस्पी कैमरा एंगल्स एंड क्लेवरली एडिटेड शॉट्स, जिसकी वजह से जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो वन शॉट लगते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे कैरेक्टर्स को इनविंसिबल ना दिखाना। भाई उनका स्टैमिना डिप्लीट हो रहा है, वो घायल हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटीज पर इफेक्ट आ रहा है। हाईली ट्रेन्ड फाइटर्स होने के बाद भी डायरेक्टर्स ये नहीं भूलते कि भाई ये इंसान ही है और ये वल्नरेबल हैं, जो कि एक्शन सीन्स में स्टेक्स को हाई करता है और हमारे लिए एक एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। एंड सिंस रूसो ब्रदर्स को प्रोड्यूसर्स हैं इसके, तो उनका इन्फ्लुएंस नजर आता है एक्शन के ऊपर, जो कि हमने इससे पहले एक्सट्रैक्शन और ग्रे मैन जैसी फिल्मों में देखा हुआ है। एंड फाइनल एपिसोड में जो एक्शन सीक्वेंस है, भाई साहब मजे ही आ गए। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्शन सेट पीसेस जो कि मैंने इतने सालों में किसी इंडियन वेब सीरीज में देखा। एंड ये चीज सिर्फ और सिर्फ एक्शन में नहीं बल्कि ओवरऑल प्रोडक्शन डिजाइन में भी अप्लाई होती है इस सीरीज की। द सेट्स, द लोकेशन, द कलर ग्रेडिंग, साउंड डिजाइन, कैमरा वर्क जो इस्तेमाल हुआ है, जो फ्रेमिंग यूज हुई है हर एक सीन में, मतलब जो विजुअल एस्पेक्ट और जो एक्शन सेट पीस का स्टैंडर्ड है सीरीज में, वो इजीली हॉलीवुड लेवल का है। स्क्रिप्ट के केस में सीरीज के अपने हाईज हैं, अपने लोज हैं। अब सिंस ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वाला सेक्शन है तो यहाँ पर हाईज के ऊपर बात करते हैं। सीरीज में एक सीन है जहाँ पर हनी बनी से सवाल करती है कि तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग अच्छे लोग हो या तुम लोग बुरे लोग हो, जिसके जवाब में बनी कहता है कि इट्स नॉट दैट सिंपल। एंड आई थिंक ये डायलॉग एक तरह से पूरी सीरीज को समराइज करता है। ये सीरीज अपने वर्ल्ड को थोड़ा धीमे बिल्ड करती है, स्पेशली इन द फर्स्ट 2 एपिसोड, जहाँ पर तुम्हें सब्सटेंस की कमी महसूस
महसूस हो सकती है, बट इट डिमांड्स योर पेशेंस। सीन बाय सीन जहां पर ये पूरी नॉन लीनियर स्टोरी लाइन अनफोल्ड होती है, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, एक्शन सीन से तुम्हारा थ्रिल बना रहेगा, लेकिन प्लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज अपना टाइम लेती है। बट बिलीव मी, जब ये सारा बिल्डअप लास्ट के एपिसोड में पे ऑफ करेगा तो इट विल बी वर्थ द वेट। ये सीरीज तुम्हें कुछ ऐसा बहुत ही गेम चेंजिंग नहीं दिखाती जो कि तुमने आज से पहले स्पाई जॉनरा में ना देखा हो, बट व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग इज द अप्रोच जो कि राज एंड डीके इसकी स्क्रिप्ट को लेकर करते हैं। उनके स्मार्ट और सटल कोकी मोमेंट्स जो कि सीरीज में ह्यूमर ऐड करते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द मोमेंटम। ऑल्दो फैमिली मैन के कंपैरिजन में वो चीज काफी कम है बिकॉज ये सीरीज सीरियस एंड पे ज्यादा जाती है, पर ठीक है। और ये सब कुछ एक एंगेजिंग नैरेटिव की तरफ कंट्रीब्यूट करता है जो कि तुम्हें सीरीज से बांध के रखती है। वरुण धवन का ये पहला अपीयरेंस है इन अ सीरियस फुल फ्लेजेड एक्शन रोल, एंड व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल एज एन एक्शन हीरो इज समथिंग जो कि मैंने या तुमने दोनों ने ही एंटिसिपेट नहीं किया था। मतलब कतई कह ढाते हैं वो एज एजेंट राही गंभीर, स्पेशली ड्यूरिंग द एक्शन सीक्वेंसेस, एंड क्लियरली कम्स आउट एज अ फॉर्मिडेबल यंग एक्शन स्टार इन द मेकिंग। मैं लिटरली वरुण धवन को ऐसे और वेल डायरेक्टेड एक्शन प्रोजेक्ट्स में देखना चाहूंगा, और जितनी इंटेंसिटी से वो अपने किक्स और पंचेस को लैंड करते हैं उतनी ही इंटेंसिटी से वो अपने परफॉर्मेंस को भी सामने लाते हैं। स्पेशली इस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ केयरफ्री एंड टेक इट इजी काइंड ऑफ स्पाई टू अ मैच्योर्ड पर्सन जिसको अब चीजों की क्लैरिटी है इज इंप्रेसिव। आई ऑलवेज से कि ही इज द डायरेक्टर्स एक्टर एंड वंस अगेन वरुण धवन प्रूव्स इट। समंथा एज हनी वो दूसरी पावरफुल कड़ी है सीरीज की, एंड सिंस ये सीरीज ज्यादा फोकस करती है समंथा के कैरेक्टर पे, तो समंथा भी अपनी स्क्रीन टाइम का एडवांटेज लेती है एंड एक पावरफुल प्रेजेंस बनाती है सीरीज में। उनका जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है एक इनोसेंट और स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस से खूंखार बहादुर स्पाई की ओर जो कि हर डिफिकल्ट सिचुएशन से सबको नॉकआउट करते हुए निकलती है, काबिले तारीफ है। हर एपिसोड हर एक्ट के साथ शी कीप्स गेटिंग बेटर, स्पेशली वो जो शिफ्ट है वो इमोशंस में दिखाती हैं। एट वन पॉइंट अ केयरिंग मदर एंड जस्ट नेक्स्ट सेकंड अ डेडली मर्सनरी, शी डज अ ग्रेट जॉब विद दैट। और जो कैरेक्टर की हिस्ट्री है एज अ साउथ इंडियन, उसे राज एंड डीके बहुत ही क्लेवरली यूज करते हैं उसके एक्सेंट को जस्टिफाई करने के लिए, विच अदरवाइज बैड एक्टिंग के कैटेगरी में आता। कश्वी मजमूदार हु प्लेज नादिया, शी इज अ मिरेकल ऑन स्क्रीन। उसको एक शार्प बच्चे की तरह दिखाया गया है जो कि ऑलरेडी एक ब्रिलियंट एजेंट बनने के कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। इतनी कम एज में उसका दुनिया को लेकर एक मैच्योर आउटलुक होना, ऐसी सिचुएशन जहां पे अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाए वहां पे अपने काम को मेंटेन रखना और एक्ट करना। इवन एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट शी इज सो कन्विंसिंग एज एन एक्टर। के मेनन, मैं अपनी जुरिसडिक्शन में ही नहीं मानता कि मैं इनकी एक्टिंग को एनालाइज कर सकूं, बिकॉज मेरी नजर में दिस एक्टर इज अ मास्टर क्लास इन हिमसेल्फ। मूवी या सीरीज कितनी भी बुरी हो या अच्छी हो, के मेनन नेवर डिसअपॉइंट्स। सेम यहाँ पर भी वो चीज मेंटेन है, मैं कमी निकाल ही नहीं सकता उनके एक्ट में। जो थोड़ी बहुत कमी आती है वो स्क्रिप्ट की गलती है, यू कांट ब्लेम द एक्टर। और जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी आती है उनके एक्ट में, वेयर ही ऑलवेज सेज समथिंग जो कि तुम सोच नहीं सकते एंड विच ऑलवेज गेट्स मी, वो यहाँ पर भी कुछ सीन्स में तुम्हें देखने को मिलेगा। शिवंकित एज चाको एंड सोहम मजमूदार एज लूडो, जहां पर आप एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसे एक्टर्स को ऐसे रोल दिए जाएंगे जो कि बस लाइक हैं। राज एंड डीके मेक्स देम वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पार्ट्स ऑफ द शो, और उनको अपने मोमेंट्स दिए हैं शाइन करने के लिए। साकिब सलीम कम्स एज अ सरप्राइज, वो काइंड ऑफ एक अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर है जिसके मोटिव्स आपको नहीं समझ आएंगे, एंड क्लाइमैक्स में जो रेवलेशन होता है इस कैरेक्टर का, भाई कसम से मैं 2 मिनट के लिए एक्चुअली मैं काफी इंप्रेस हुआ, और मुझे वो कैरेक्टर काफी ज्यादा कन्विंसिंग और लाइक किसे कहते हैं एक सिंपैथेटिक फैक्टर आया उस कैरेक्टर के साथ। इतने कम स्क्रीन टाइम में भी राज एंड डीके मेड हिम अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। म्यूजिक बाय सचिन जिगर इज ग्रेट। ऑल्सो द एडिटर सुमित कोशियन डज अ रियली ग्रेट जॉब विद सीमलेस कट्स, स्पेशली ड्यूरिंग द एक्शन सीक्वेंसेस। Nadia, can I tell you a secret? जैसा मैंने बताया स्क्रिप्ट्स के अपने हाईज और लोज हैं, तो अभी लोज की बात करते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि सीरीज का जो मेजर फोकस है वो समंथा के ऊपर है, बट वो सेम लेवल की डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन मुझे लगता है कि वरुण धवन के केस में मिसिंग थी। सिंस सीरीज का नाम हनी बनी है तो मतलब थोड़ा बनी पर भी फोकस कर लेते। दूसरी चीज, एक प्लॉट ट्विस्ट आता है सीरीज में गुड और इवल को लेकर, वो शुरू में ही काफी ऑब्वियस हो जाती है इनफैक्ट कुछ डायलॉग्स के साथ, तो उसको थोड़ा सा और सीक्रेटिव रखते एंड देन एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह रिवील करते तो और मजा आती। सीरीज के एंड में एक फोर्स LGBTQ एंगल आता है, ज्यादा नहीं 2 या 3 सेकंड के लिए, लेकिन क्यों आता है? आइदर उसको स्टार्टिंग से ऑब्वियस रखते या फिर कुछ हिंट्स देते, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इट कम्स एंड गोज। ये एग्जैक्टली कोई वीक पॉइंट नहीं है, लेकिन मेरा वही सवाल आता है कि आखिर ये था क्यों? के मेनन एक बहुत ही फॉर्मिडेबल कैरेक्टर हो सकते थे जो कि सीरीज के एंड तक खिंचता, लेकिन सीरीज एंड में आते आते क्लाइमैक्स से पहले उन्हें डिच कर देती है। और जो इस सीरीज का सेंट्रल प्लॉट है जो कि एक डिवाइस को लेकर है, उसको भी एंड में आने से पहले डिच कर देती है, और क्लाइमैक्स कंप्लीटली एक दूसरे एंगल में ही चला जाता है जो कि ऑल ऑफ अ सडन इंट्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से एंडिंग मुझे रश लगी। आई मीन जो रेवलेशन एंड में के मेनन और राही के बीच में आता है उसको साथ में मेंटेन रख कर भी उसे एंड तक क्लाइमैक्स में एक अच्छे नोट पे या फिर एक काइंड ऑफ कह सकते हो एक फुलफिलिंग एंड पे लेके आया जा सकता था। और जो डिवाइस वाला प्लॉट था उसको भी क्लाइमैक्स में एंड तक बांध के उसको एक फिटिंग एंड दे सकते थे, कंसिडरिंग कि वो पूरी सीरीज का क्रक्स है। सिर्फ एक एपिसोड और ऐड कर देते एंड में, या फिर जो एंड एपिसोड है उसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ा देते, तो ये चीज पॉसिबल हो जाती।
सिटाडेल हनी बनी एक प्योरली एंटरटेनिंग एक्शन सीरीज है जो शुरू से लेकर एंड तक तुम्हें एंगेज रखेगी। हल्का सा पेशेंस इन द फर्स्ट 2 एपिसोड्स, उसके बाद से यू आर ऑन अ नॉन स्टॉप राइड। एक्शन सेट पीसेस तुम्हें पम्प्ड अप रखेंगे और जो नॉन लिनियर स्टोरी टेलिंग है वो तुम्हारा इंटरेस्ट बनाए रखेगी इसकी स्टोरी में। एंड सिंस एक्शन ही इस सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सूट है और अगर तुम एक्शन एंथुसियास्ट हो और कुछ वेल मेड एक्शन देखना चाहते हो तो ये सीरीज तुम्हारी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। ओवरऑल वर्थ अ वॉच है, मजा आएगी डेफिनेटली। तो भाई यहाँ पे मेरा रिव्यू खत्म होता है। बाकी अगर तुम ये सीरीज देख चुके हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के अपने थॉट्स बताओ और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नर्ड साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।